They cannot neglect his family. They cannot neglect because उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के कामों को लेकर हमने ये इलेक्शन जीता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नाम आप उनका यूज करो, चेहरा उनका यूज करो, फैमिली उनकी यूज करो और आप श्रेय किसी और को दो। ऐसा तो हाईकमांड भी नहीं करेगी। निश्चित तौर से ये बात मैं कह सकता हूं कि वीरभद्र सिंह जी का एक बहुत बड़ा नाम था जो इस चुनावों में हमको, जिससे कांग्रेस पार्टी को फायदा मिला है। उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा कांग्रेस उनके चुनावों पे, उनके नाम पे ये चुनाव लड़ा गया है निश्चित तौर से, और हाईकमांड का भी उसमें पूरा सहयोग था। ये बयान मां प्रतिभा सिंह और बेटे विक्रमादित्य सिंह ने तब दिया जब हिमाचल में कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चाएं चल रही थी। बयान से साफ है, दोनों के ही मन में कहीं ना कहीं इच्छा थी कि हिमाचल का नया सीएम दिवंगत वीरभद्र सिंह के परिवार से ही बनाया जाए, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हुआ। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया और अब राज्यसभा चुनाव के बाद ऐसा लग रहा है कि सुक्खू की सरकार खतरे में है। सुक्खू सरकार में मंत्री के पद से विक्रमादित्य सिंह इस्तीफा सौंप चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगर सरकार बचाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटाया जाता है तो पार्टी किसे सीएम पद की जिम्मेदारी देगी। इस रेस में सबसे आगे नाम है वरिष्ठ नेता प्रतिभा सिंह का। आइए जानते हैं कौन है प्रतिभा सिंह, जिनके दिवंगत पति वीरभद्र सिंह के नाम पर हिमाचल का चुनाव जीतने की बात कही जा रही है। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रतिभा सिंह वीरभद्र सिंह की पत्नी है। दिवंगत नेता सूबे के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वीरभद्र कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक थे। प्रतिभा सिंह साल 1998 में सक्रियता से राजनीति में उतर आई थी। उन्होंने मंडी संसदीय क्षेत्र से अपना पहला चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसमें बीजेपी के महेश्वर सिंह और उनके समधी ने उन्हें करीब 1.25 लाख वोटों से हरा दिया था। इसके बाद साल 2004 के लोकसभा चुनाव में दूसरी बार प्रतिभा सिंह ने अपनी किस्मत आजमाई थी और इसमें प्रतिभा ने अपने समधी महेश्वर से पुरानी हार का बदला ले लिया और जीत कर संसद पहुंची थी। वहीं साल 2012 में प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद वीरभद्र सिंह ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 2013 में उपचुनाव हुआ। इसमें प्रतिभा सियासी रण में उतरी। इस चुनाव में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भारी वोटों से हरा दिया था। फिर इसके बाद साल 2014 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें मोदी लहर के चलते बीजेपी के रामस्वरूप शर्मा से प्रतिभा सिंह को 39,000 से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। प्रतिभा सिंह की हार से उस वक्त सब दंग रह गए थे। 2021 में करीब 7 साल बाद प्रतिभा सिंह दोबारा चुनावी अखाड़े में उतरी और जीत दर्ज की थी। 26 अप्रैल 2022 को कांग्रेस हाईकमान ने यानी कि प्रतिभा सिंह को हिमाचल प्रदेश का 32वां प्रदेश अध्यक्ष बनाया। प्रतिभा सिंह का जन्म की अगर हम बात करें तो 16 जून 1956 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में उनका ये जन्म हुआ। प्रतिभा सिंह की साल 1985 में वीरभद्र सिंह से शादी हुई थी और वो वीरभद्र सिंह की दूसरी पत्नी है। वीरभद्र सिंह की पहली शादी से बेटी अभिलाषा कुमारी ने गुजरात में जज के रूप में भी काम किया हुआ है। वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह की शादी से उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने जन्म लिया। इसके बाद वो शिमला निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य के रूप में काम कर चुके हैं। अब राज्यसभा चुनाव के बवाल होने के बाद विक्रमादित्य ने अपने पद से कैबिनेट मंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया है। अब जब हिमाचल की सरकार राज्यसभा चुनाव के बाद खतरे में आई है तो इस संकट के समय में कांग्रेस के संकट मोचक बने हैं डीके शिव कुमार, जिन्होंने बागी विधायकों को वापस लाने की जिम्मेदारी संभाली है। हालांकि कांग्रेस की बागी विधायकों से ज्यादा चर्चा है प्रतिभा सिंह और बेटे विक्रमादित्य सिंह की नाराजगी को लेकर। कहना गलत नहीं होगा कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव कांग्रेस के लिए मुसीबत बनकर आया है। कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी की हार के बाद सुक्खू सरकार वाकई संकट में आ गई है। एक तरफ पार्टी के 6 विधायक बागी हो गए तो वहीं दूसरी तरफ वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद हिमाचल प्रदेश की एक सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी हर्ष महाजन की जीत हुई, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की क्रॉस वोटिंग की वजह से हार हुई।
हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के पास अब बहुमत नहीं था, लेकिन कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायकों ने भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उम्मीदवारों को बराबर बराबर वोट मिले। आपको बता दें, ये पहली बार था जब राज्यसभा चुनाव में 2 उम्मीदवारों में बराबर बराबर वोट मिले हों। और जब ये बराबर वोट मिले तो इसके बाद पर्ची निकालकर ये फैसला किया गया कि आखिर इस सीट से कौन चुनाव जीत रहा है। हालांकि इस पर्ची के फैसले से भी कांग्रेस को किस्मत का साथ नहीं मिला और इसमें बीजेपी की जीत हो गई। अब देखना होगा, जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को लेकर असमंजस बनी हुई है तो आला कमान की तरफ से यहाँ पर क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।